के इस कार्यक्रम में उपस्थित महानुभाव मातृशक्ति, आज रामनवमी के इस महान उत्सव पर सभी को बहुत बहुत बधाई। इस धरातल पर समय समय पर जब भी पाप अनाचार का बढ़ना प्रारंभ हुआ तो ईश्वर ने किसी न किसी रूप में जो है किसी महान आत्मा को भेज करके उस पाप और अनाचार को समाप्त करने का साधन जो है हमें उपलब्ध करवाया। आज पूरे देश भर की तरह हम लोग भी यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का प्रगट दिवस जो है बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। उस राह के सारे कंडे टोए टिब्बे वो सब दूर कर दे, उसको हमवार कर दे। क्या लेकिन तुसी ते वो राह टप के आगे हो, हुण वो कंडे क्यों वार क्यों करना है? रामचंद्र जी कहन लगे कि मेरा भरा भरते उसको पता चलिया कि रामचंद्र जी वन में चले गए ने और नंगे पैरी इहो राह पकड़ के दौड़ के आवेगा, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਨਾ ਟੁੱਟਾ। ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ, ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਿਖਾਵੇ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਚੱਲ ਪਏ। ਮਾਤਾ ਕਕਈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਗਿਆ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਭਰਤ ਕਿਧਰੇ ਦੌੜਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਨਾ ਚੁੱਭ ਜਾਵੇ। ਵਨ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, महाराज वो तो सम्राट है, राजा है, इतना ताकतवर है, इतना कोमल है कि उसके पैरों में कंडा चुभेगा तो दर्द हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा कि सोचेगा कि रामचंद्र जी इस राह तो लग के गए, उन्होंने पैर छुली हुए होने, इस दुख विचों प्रलाप करेगा, रोएगा, तड़पेगा। ये रिश्तियां की पहचान जिहड़ी है ना, ये सिखा रहे हैं रामचंद्र। पिता के रिश्ते को, पिता के हुक्म को किवें मनना है। नहीं सी ककई को बेशक इल्जाम किसी होर ने दिता होना, रामचंद्र जी ने इल्जाम नहीं दिता ककई को, ओदे पैरां नूं, ओदे चरणां नूं हट के अगे चल पए। हर विच विचरना है ते किवें बजुर्गां दे जो दिन मनाते हैं, अपने बड़े सोच के चलिए कि साइंटिस्ट दा, मैं एक साइंस का विद्यार्थी हाँ, साइंस की गल जरूर करांगा। साइंटिस्ट कोई भी होया होवे, जिसकी भी जो भी खोज सी, आने वाले साइंटिस्ट रनर साहब ने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया, उनकी इतनी नॉलेज मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि जो राम है वो ऐसे भगवान हैं जिन्होंने हमें निर्मलता का पाठ पढ़ाया, एक ऐसा पाठ पढ़ाया है कि जिसके हमें बिना कैसे रहना है, अपने पेरेंट्स के आदेशों को कैसे फॉलो करना है, हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, धर्म व्यवस्था को कैसे चलाना है। उनका जो जीवन था, हालांकि वो भगवान थे लेकिन उन्हें मनुष्य का अवतार लिया ताकि वो हमें सरल भाषा में बता पाए, जी के बता पाए कि वो कैसे हमें रिश्ते निभाने हैं अपने बड़ों के साथ समाज में। तो एक वो इस धरती पे आए और एक हमें जी के बताया कि कैसे भूल हो जाए। और जब ये वाक्य लास्ट में जब रामायण में राम भगवान ने जब रावण के जो एक बहुत ही बड़े ब्राह्मण थे उनका एक वध किया, उनके प्राण हुए, तो लक्ष्मण पिता के कान में उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़े ब्राह्मण जो है इसके पास बहुत विद्या है, जाके इससे कुछ विद्या आप ले लो। तो वो जाके लक्ष्मण जी जाके उनके सर की तरफ खड़े हो गए और रावण जी ने उनको कोई नॉलेज जो है कोई वो दी नहीं। फिर राम भगवान ने उनको इशारा कराया कि आप उनके पाँव की तरफ जाके उनसे कुछ मांगी, विद्या मांगी, तो फिर उनको विद्या दी। तो प्राण हरने में भी उन्होंने हमें बताया कि प्राण हरने की विधि है, उसके लिए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो हमें वो एक सीख दे के गए, एक विद्या दे के गए। तो मैं आज अंत में आप सबको एक बार फिर से रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूँ। और पिछले दिन जो चैतन्य गाते गए पूरे 9 दिन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से गए हैं और बहुत ही अच्छे से
प्रोग्राम जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सबको बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। आज का बहुत ही शुभ दिन है, जब शुक्ल पक्ष चैत्र जो आज होली तिथि है और भगवान श्री राम का प्रगटे दिवस जो है मना रहे हैं। 6 दिन के 12 बजे प्रोग्राम का शुरू और उसके पश्चात यहाँ पर मैं इस पर्व पर जो है पूरे सनातन को मानने वाले और उसके अलावा भी जितना भी जीव जंतु जल चराचर सबको मैं भगवान राम के जो है जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ विशेषकर अपने प्रधान क्षेत्रपाल जी का और जहाँ पे जो हमारी सनातन धर्म सभा की जो मौजूदा सभा है यहाँ पर उनका, क्योंकि पिछले नवरात्रों से एकदम पहले नवरात्र से लेकर के तो आज तक जो है यहाँ पे रामायण के पाठ की जो लड़ी चली है और 24 घंटे जो है वो उसका जो है वो प्रसारण जो है वो यहाँ पर होता रहा है। जो लोग मंदिर में नहीं आ सके वो घरों में बैठ कर के भी नाम श्रवण करते रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज ही जो है उनका भोग पड़ा है और उसके बाद दिन से जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी शोभा यात्रा के निकल रहे हैं और एक बहुत बड़ी जो है आनंदमयी बात यह है कि रात्रि 8:30 से लेकर 10 बजे तक फिर वहाँ पर जो है प्रभु का भजन कीर्तन प्रवचन होंगे। तो मैं इसके लिए बहुत धन्यवादी हूँ पूरे सनातन के जो हमारे अध्यक्ष हैं और उसके बाद विशेषकर मीडिया का मैं धन्यवादी हूँ जो कि हमेशा जो है ऐसे कार्यक्रम को कवर करते हैं और वो सभी जनता तक पहुँचाते हैं जहाँ तक हमारे यहाँ मंदिर की आवाज़ नहीं जाती और वहाँ तक जो है आपका मीडिया जो है आपका जो चैनल जो है वो हमारी आवाज़ को पहुंचाता है और प्रभु के गुणगान जो है वो दूर तक पहुंचाता है। एक बहुत बड़े जो है आपका जो उपलब्धि है, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। आप पर और समस्त संसार पर जो है प्रभु श्री राम की कृपा बनी रही। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ मैं सभी सनातन भाइयों को आज के शुभ अवसर पर बहुत 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 बधाई देता हूँ। की तरह सीमावर्ती ज़िला पुंछ में भी नवरात्रि अष्टमी और आज रामनवमी का जो है पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अभी एक सबसे बड़ी जो यहाँ पर सभा हुई है श्री गीता भवन पुंछ में परंपरागत हस्बी रवायत जो पीछे से चली आ रही है। तो आज हमने देखा कि जनाब DC साहब, SP साहब और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बिना इम्तियाज मजहब पंडित हिंदू मुस्लिम सिख सभी यहाँ आए और भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर भजन कीर्तन और भगवान श्री राम जी की जो शिक्षा है उनकी ज़िंदगी की जो तालीमात हैं उस पर रोशनी डाली गई और सभी लोग इससे लाभान्वित भी हुए। और अब बाकी जितने भी पुंछ के अंदर मंदिर हैं उन मंदिरों की झांकियाँ श्री गीता भवन पुंछ में आई हैं और यहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा जो है वो अब निकलेगी और जो मुख्य नमन राम जी के मंदिर में होती हुई वापस गीता भवन में संपन्न होगी। पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से ये भगवान राम जी को कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम भगवान राम जी से कहते हैं कि भगवान राम जी कृपा बनाए रखें सब पर, हम पूरे देशवासियों पर और हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ पर भी कृपा बना रखें। और ये फेस्टिवल का मतलब यही होता है आपस में भाईचारा, प्यार और वो परमात्मा की दी हुई जो किरण होती है, जो उनकी किरणें होती है हमारे पर पड़ती हैं, हमें हर परेशानी से मुक्त करती हैं और हर तरीके से हमें मुक्त करती हैं, हमें तरक्की, भाईचारा चलने की राह देती हैं। तो मैं कहता हूं कि कोई भी साल में कोई भी पर्व होता है, चाहे ईद हो, दिवाली हो या रामनवमी का कोई भी फेस्टिवल है, ये एक नया संदेश लेकर जाता है। ये हमारे लिए एक पावरफुल है और शक्ति है। मैं कहता हूँ मेरी तरफ से फिर कोटि कोटि नमन है अयोध्या नगरी को और अयोध्या घाटी को और भगवान राम जी की जन्म स्थल को कोटि कोटि नमन है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से। मैं फिर कहता हूँ कि ये हमारे परेशानियों का जो है ये भगवान राम ही काटने वाले हैं और कोई नहीं काट सकता। तो हम उनको अपना मस्तक जो है उस पर झुकाते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं इस रामनवमी के दिन पर। थैंक यू। जो आज रामनवमी के अवसर पर क्या मैसेज है इस पुंछ की आवाम में? मैं आज रामनवमी के पर्व जो महान एक उत्सव भगवान राम जी का प्रगटे दिवस है, इस पर आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को और पुंछवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज
श्री गीता भवन पुंछ जो सनातन दान सभा का मुख्य केंद्र है, यहाँ पर पिछले 7 दिनों से निरंतर जो है रामायण जी का अखंड पाठ की श्रृंखला जो है वो चल रही थी और आज सुबह उसी का अंतिम भोग डाला गया। और आज सायंकाल पुंछ के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से और नगर के जो मंदिर हैं वहाँ से झांकियों को सुसज्जित करके यहाँ श्री गीता भवन के परिसर में लाया गया और यहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा जो है निकाली गई, जिसमें हज़ारों की संख्या में जो है सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर भाग लिया। ये शोभा यात्रा हर वर्ष की भांति श्री राम जी मंदिर जो है खखानामन में जाकर संपन्न हुई, वहाँ भगवान जी की आरती उतारी गई और अभी पुनः जो है श्री गीता भवन में ये कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ है। मैं आपके माध्यम से सभी वो भगतजन जो आज की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना प्रयास दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ साथ जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो पिछले 10 दिनों से नवरात्रों से लेकर के आज रामनवमी के पर्व तक जिस प्रकार से यहाँ की सरकार ने, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा सहयोग किया और व्यवस्थाएं दी, उनके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार के पर्व जो है हमारे जीवन के अंदर आते रहे, हम मिलजुल करके ये पर्व बनाते रहे। धन्यवाद। है
डाल के मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है।
जब मैं तमाम हिंदुस्तान की हिंदू भाइयों को कौमी तौर पर और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आज रामचंद्र जी के महाराज जी का ये जन्मदिन है और यहाँ पे नवरात्रे रख के व्रत रख के तमाम हिंदू मुसलमान सिख देखिए यहाँ पे मिल के जा रहे हैं शोभा यात्रा के साथ। और यही एक चीज़ हमें मिली है भाईचारे की, इत्तेफाक की तो हमें ये भाईचारा कायम रखना है। इस मौके पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, DC साहब का, SP साहब का और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने जिला भी देता हूँ और मिलजुल के हम अमर रखें, शांति रखें, भाईचारा रखें, इत्तेफाक रखें और ये जो दिन त्यौहार है ये मिल के बनाएं। यही हमारे लिए एक अमन और शांति का एक पैगाम है, ये हम आपके जरिए देना चाहते हैं। आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से मैं रामनवमी की जो हार्दिक शुभकामनाएं सारे पुंछवासियों को देता हूँ। आज जो मेन फंक्शन है सनातन धर्म सभा के हेडक्वार्टर्स पे रखा गया है, यहाँ पे डिफरेंट एरिया से झांकियाँ जो पहले यहाँ पे आई, उसके बाद अब यहाँ से वापस ये जा रही हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले चैत्र नवरात्रि भी गुजरे हैं और ये हमारे जो आज रामनवमी का भी जो दिन है बहुत अच्छे से गुजरा है। मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से सारे पुंछवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं।